हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके C9 ग्रुप पर। आज की इस वीडियो में हम जीके के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो ये क्लास जो भी आगे हिमाचल प्रदेश की अपकमिंग परीक्षा होंगी, जैसे जो आईटी की हो गई, क्लर्क की परीक्षा, जिन परीक्षाओं में जीके पूछा जाता है, तो ये क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। और दोस्तों, आज हम जो भी क्वेश्चन के आंसर करेंगे HPSSC की ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को 121 क्वेश्चन से। और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि इन फ्यूचर नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। हड़प्पा स्थलों की सबसे बड़ी संघनता किस नदी पर पाई गई है? तो बात करते हैं हड़प्पा स्थलों की। तो सबसे बड़ी संघनता तो ये पाई गई है सिंधु नदी पर, ऑप्शन बी। आरंभिक बौद्ध साहित्य में वर्णित जीवक था? बुद्धिस्ट, लिटरेचर, चिकित्सक। क्वेश्चन नंबर 123, इसमें यह पूछा गया है कि गुप्त काल में निम्न में से किसने रेशम व्यापार का एकाधिकार कायम किया? तो रेशम व्यापार का तो ये किसने किया था? फारसियों ने। क्वेश्चन नंबर 124, इसमें यह पूछा गया कि अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा की कपटपूर्वक हत्या करने के बाद दिल्ली का सुल्तान बना। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा की हत्या की थी। तो आपको बताना उनके चाचा का नाम, जलालुद्दीन खिलजी। अकबर का साम्राज्य कितने सूबों में बंटा था? तो ये बंटा था 15 में। प्लासी के युद्ध के कितने वर्षों के बाद बक्सर का युद्ध हुआ था? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में। और जो हुआ था बक्सर का युद्ध 1764 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा 7 साल बाद। केशव चंद्र सेन ब्रह्मो समाज से कब जुड़े थे? तो केशव चंद्र सेन तो ये जुड़े थे 1858 में। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर 128 पर, ब्रिटिश माल सामान का आविष्कार राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष अंगीकार किया गया? तो ये किया गया था 1905 में। रिफ्ट घाटी तथा ग्रेबन किसका परिणाम है? तो रिफ्ट वैली एंड ग्रेबन फॉल्टिंग एक्टिविटीज। वह परत जिसमें सभी जीवन वातावरणीय प्रक्रियाएं जो विभिन्न जलवायु तथा मौसम की परिस्थितियों को जन्म देने में अग्रणी है, तो वह कौन सी परत है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ट्रोपोस्फियर क्षोभमंडल। क्वेश्चन नंबर 131, इसमें यह पूछा गया है कि डोगर तट तथा ग्रैंड तट किस महाद्वीप कगार पर स्थित हैं? तो आपको बताना कि डोगर तट अंटार्कटिक महासागर। वायुमंडल में किस गैस का बढ़ता हुआ सांद्रण हरितगृह प्रवाह को तीव्र बना रहा है? तो हरितगृह प्रभाव को। तो इसका जो राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। यूड का संबंध किससे है? तो इसका जो राइट आंसर होगा नॉर्थ साइबेरिया, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 134, इसमें यह पूछा गया कि मलेशिया की मौद्रिक इकाई, द मॉनेटरी यूनिट ऑफ मलेशिया, रिंगिट। भूटान की कामकाजी भाषा तो कौन सी है? द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ भूटान, दोंखा।
ऑप्शन सी। भारतीय प्रायद्वीप में सर्वोच्च शिखर, हाईएस्ट पीक, तो कौन है? अनाईमुड़ी। और ये हमें देखने को मिलती है केरल में। चलिए अगले क्वेश्चन पर। रामगंगा निकलती हैं, तो रामगंगा कहाँ से निकलती हैं? कुमाऊं हिमालय से। खंबात की खाड़ी संबंधित है, तो खंबात की खाड़ी, तो ये संबंधित है तेल और प्राकृतिक गैस से। वह अनुसंधान, रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड, वन अनुसंधान, तो यह हमें देखने को मिलता है देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 140, इसमें यह पूछा गया कि वह उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्ची सामग्री उत्पन्न करते हैं, तो वो होते हैं बुनियादी उद्योग। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ चलाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ पर चलाया जा सकता है? तो ये चलाया जा सकता है संसद के कोई भी सदन हो, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन लोकसभा के स्पीकर का चयन करता है? तो लोकसभा के स्पीकर का, तो इसका जो राइट आंसर होगा द हाउस ऑफ पीपल, ऑप्शन डी। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों के निर्णय की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति, तो किसके अंतर्गत है? तो जो केंद्र और राज्यों के जो विवाद होते हैं, तो वो शक्ति है किसके पास? मूल क्षेत्राधिकार, ऑप्शन सी। अनुसूचित जनजाति एसटी क्षेत्र के संदर्भ में किस राज्य के राज्यपाल विशेष शक्तियों से भीत हैं? असम। चलिए अगले क्वेश्चन पर 145 पर, द कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड, तो जो भारत की आकस्मिकता निधि का सृजन हुआ था, तो वह हुआ था बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान द्वारा, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा धारित संपत्ति नहीं है? एसेट्स, तो विनिमय पत्र, तो ये भी हमें देखने को मिलती है रिजर्व बैंक के पास जमा शेष, ये भी शॉर्ट नोट्स पर दिया गया ऋण, ये भी, तो इसका जो राइट आंसर होगा चालू खाते में जमा, ये नहीं होगी। एक औपचारिक संगठन का मूल लक्षण क्या है? द बेसिक एट्रीब्यूट ऑफ ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन से स्थान पर एशिया का प्रथम एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन स्थापित हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? कांडला में। निम्न में से किसकी अनुशंसा पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों जो नाबार्ड की बात करते हैं, इसकी जो स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में, और वो समिति कौन सी? शिवरामन समिति, ऑप्शन बी। और जो नाबार्ड का हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलता है मुंबई में, और इसकी जो फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में आर्थिक नियोजन है? इकोनॉमिक प्लानिंग, तो कनकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची में। लगभग 4 डिग्री सेल्सियस पर जल के दिए गए द्रव्यमान पर क्या अधिकतम होता है? तो क्या होता है? डेंसिटी। कौन से दर्पण में विस्तृत दृश्य क्षेत्र होता है? विच मिरर हैज ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू,
उत्तर दर्पण। तो इंडियन इंक जो भारतीय स्याही में कंटेन है किसका है? वाटर का, गोंद का और किसका? काजल का। निम्न में से कौन सा जीव जरायुज है जिसमें जहर होता है? विषु। तो अगला क्वेश्चन है 155। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 156। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर 157 पर, हिमाचल जीके पर। तो रावी नदी निकलती है। तो बात करते हैं रावी नदी की। तो ये कहाँ से निकलती है? बाड़ा बंगाल से, धौलाधार कांगड़ा से, रोहतांग दर्रा। तो इसमें कौन सी नदी निकलती है? रोहतांग दर्रा। ब्यास नदी भृगुतुंग से। और बात करते हैं बारलच दर्रे से। तो चंद्रा व बाघा नदियों के संगम स्थान टांडी लाहौल स्पीति से। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सूरजताल झील स्थित है? तो बात करते हैं सूरजताल झील की। तो ये झील हमें देखने को मिलती है लाहौल स्पीति में। इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर नन ऑफ दीज। और लाहौल स्पीति में जैसे यूनामसो झील भी हैं, तो सोमरारी झील, ये सभी झीलें लाहौल स्पीति की हैं। मंडी, तो मंडी में पराशर झील है, पंडोह झील, कुंत वियोग झील, कालासर झील, सुखसर झील, कमरू नाग झील, ये सभी झीलें मंडी जिले की हैं। बात करते हैं शिमला की। तो शिमला की जैसे चंद्रनाहन झील है, तानो जुब्बल झील, गढ़ कुफर झील, कराली झील। सिरमौर, सिरमौर की रेणुका झील, सुकेती झील। क्वेश्चन नंबर 159। तो सिंबरवाड़ा वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बात करते हैं सिंबलवाड़ा की। तो ये वन्यजीव अभयारण्य हमें देखने को मिलता है सिरमौर में। सोलन, तो सोलन की बात करते हैं। सोलन में जैसे चायल है, मजातल हो गया, शिल्ली हो गया जो कि सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है हिमाचल प्रदेश का, दाड़ला घाट हो गया। तो ये सभी वन्यजीव अभयारण्य सोलन जिले के हैं। चंबा, तो चंबा की बात करते हैं। कालाटो खजियार, कुगती, सेचुतवान नाला, तुंदा हो गया, गांगुल, स्यालबेही। तो ये सभी वन्यजीव अभयारण्य चंबा जिले के हैं। कुल्लू, तो कुल्लू में जैसे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, खीरगंगा नेशनल पार्क है, इंद्रकिला नेशनल पार्क है। और कुल्लू में बात करते हैं वन्यजीव अभयारण्य की, जैसे कंबर हो गया, खोकन, मनाली, सेंज हो गया, तीर्थन। तो ये सभी वन्यजीव अभयारण्य कुल्लू जिले में हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर 160 पर। इसमें यह पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बिजली महादेव मंदिर स्थित है? तो बात करते हैं बिजली महादेव मंदिर की। तो ये मंदिर हमें देखने को मिलता है कुल्लू में। कुल्लू में कुछ और भी मंदिर हैं, जैसे मनु मंदिर हो गया, और ये मंदिर मनाली में पड़ता है। हडिम्बा देवी मंदिर, जिसे हम कहते हैं डुंगरी मंदिर, और इस मंदिर को राजा बहादुर सिंह ने बनवाया था 1553 ईस्वी में। रघुनाथ मंदिर है, जमलू मंदिर हो गया, मणिकर्ण मंदिर, अर्जुन गुफा। तो ये सभी मंदिर हमें देखने को मिलते हैं कुल्लू ज़िले में। बात करते हैं हमीरपुर की। तो हमीरपुर में जैसे बसोता मंदिर है, फिर बाबा बालकनाथ मंदिर हो गया। बिलासपुर, तो बिलासपुर में जैसे नैना देवी मंदिर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर 161 पर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है करंट अफेयर का, इस क्वेश्चन को हम नहीं करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 165 पर। इसमें आपको बताना है एटोनियम डिसिपेट का। तो इसका जो राइट आंसर होगा इकोनोमाइज, ऑप्शन डी। फेलिंग फॉल ऑफ, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ही वॉकड द रूम अक्रॉस, ऑप्शन सी। रजनी रमनी युग्म शब्द का अर्थ बताइए।
तो स्त्री रात। क्वेश्चन नंबर 169, इसमें आपको बताना है संधि विच्छेद आदि प्लस एता का, तो क्या होगा संधि विच्छेद अदेता। क्वेश्चन नंबर 170, उदार का विपरीत शब्द विलोम। तो दोस्तों 170 क्वेश्चन के बारे में आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताना। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।